दिखाई दी। उसे देख राजकुमार प्रसन्न हुआ। सोचा यहाँ कोई तो इंसान मिलेगा जिससे मैं बात कर सकूंगा। झोपड़ी के अंदर का दृश्य देख वह चकित रह गया। आंखें फटी की फटी रह गई। था तो वह इंसान ही, लेकिन समाधि में पूरी तरह लीन। अरे यह तो कोई सिद्ध महात्मा लगते हैं, लेकिन चारों ओर से इनके शरीर पर मकड़ी के जाले ही जाले लगे हुए हैं और झोपड़ी के चारों ओर जाले ही जाले नजर आ रहे हैं। अवश्य ही ये महात्मा वर्षों से समाधिस्थ हैं। खैर, मैं इस झोपड़ी और महात्मा जी के शरीर को अभी साफ किए देता हूँ। कुछ देर में राजकुमार ने झोपड़ी और महात्मा जी के शरीर को पूरी तरह साफ कर दिया और रात वहीं बिताने का फैसला किया। अगले दिन सुबह महात्मा जी की समाधि टूटी। अपने करीब राजकुमार को सोते पाकर वह चकित रह गए। झोपड़ी और अपने शरीर की सफाई देखकर महात्मा जी खुश हो गए और सब कुछ समझ गए। तभी आहट पाकर राजकुमार की नींद खुल गई। वह झट से उठ बैठा और महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए इस जंगल में भटकने का कारण पूछा। महाराज, मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार वीरेंद्र सिंह हूँ और चामुंडी नामक राक्षस की खोज में भटक रहा हूँ, जिसने हमारे राज्य के अनेकों बच्चों को बलि देने के लिए गायब कर दिया है। यदि अमावस्या की रात्रि से पहले मैं उस गुफा तक नहीं पहुँचा तो वह राक्षस बच्चों की बलि चढ़ा देगा। दुर्भाग्य यह है महाराज की अमावस्या की काली और मनहूस रात आज ही है और समझ नहीं पा रहा कि इतनी जल्दी गुफा तक कैसे पहुंचा जाए। चिंतातुर होते हुए राजकुमार ने महात्मा जी को बताया। चिंता न करो वत्स, काली रात आने में अभी काफ़ी देर है। मैं तुम्हें कुछ ही घंटों में अपने चमत्कारी उड़न खटोले से वहां पहुंचा दूंगा। इतना कहकर महात्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा जल लेकर जमीन पर छिड़क दिया। तभी चमत्कार हुआ। वहां बेहद खूबसूरत और नक्काशीदार उड़न खटोला प्रकट हो गया, जिसे देख राजकुमार हैरत में पड़ गया। महात्मा जी ने राजकुमार को उसमें बैठने का संकेत दिया। बैठने से पूर्व राजकुमार महात्मा जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। उसकी सेवा और भक्ति देख महात्मा जी काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने पास ही स्थित अग्निकुंड से थोड़ी सी राख मुट्ठी में लेकर जोर से जमीन पर फेंकी और पुनः चमत्कार हुआ। जिस जगह राख गिरी अब वहां सोने की कुल्हाड़ी पड़ी थी, जिसे राजकुमार विस्मय से देख रहा था। महात्मा जी बोले, राजकुमार, इस सोने की कुल्हाड़ी को उठा लो। यह कोई सामान्य कुल्हाड़ी नहीं बल्कि चमत्कारी कुल्हाड़ी है। इसके सामने बड़े से बड़ा दैत्य राक्षस भी नहीं ठहर सकता। इसमें से निकलने वाली तीव्र किरण देव दैत्य राक्षसों को पल भर में शिथिल कर देगी। वह शक्तिहीन नजर आएगा। उसकी जादुई शक्ति भी क्षीण पड़ जाएगी और तुम आसानी से अपनी तलवार से उस राक्षस का वध कर सकोगे। पर सावधान, इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल तुम एक बार ही कर सकते हो। उसके बाद यह कुल्हाड़ी स्वतः ही मेरे पास वापस आ जाएगी। जो आज्ञा महाराज की, मैं आदेश का पालन करूंगा। इतना कहकर राजकुमार ने कुल्हाड़ी को उठा लिया और जादुई उड़न खटोले में बैठ गया। बैठते ही वह आकाश में उड़ने लगा। ठंडी हवाओं के झोंके राजकुमार को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। नीचे जंगल, पेड़ पौधे, नदी के मनोहरी दृश्य उसे वशीभूत कर रहे थे। फिर भी उसे अपने कर्तव्यों का भली भांति एहसास था। कुछ समय पश्चात उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे की ओर एक पहाड़ी में उतरने लगा। शाम हो गई थी और पहाड़ी के नीचे शोरगुल उभरने लगा था, जिसे सुन राजकुमार समझ गया कि वह अपनी मंजिल पर आ गया है और राक्षस खुशियां मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। पहाड़ी से नीचे दिखते ही राजकुमार का खून सूख गया। शक्ति जवाब दे गई। तब उसने महात्मा जी का स्मरण किया। ऐसा करते ही उसके शरीर में नई फौलादी ताकत आ गई। राक्षसों से लड़ने को उसका शरीर फड़कने लगा। जमीन से सटी ही एक लंबी पतली सी गुफा थी, जिसमें उसने अपने आप को छिपा लिया। वह सभी को अच्छी तरह देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। सामने एक और लंबी चौड़ी सपाट चट्टान पर बलिस्थल बना हुआ था, जिसे घेरकर राक्षसों का एक विशाल समूह नाच गा रहा था। तभी बच्चों के विशाल समूह को लिए हुए कई राक्षस बलिस्थल के निकट आए और वे लोग भी नाचने लगे। उनकी भयानक आकृति देख सभी बच्चे रोने चिल्लाने लगे, लेकिन राक्षस और भी भयानक अंदाज में नाचने गाने लगे।
इतनी भयानक आकृति के राक्षसों को राजकुमार ने पहली बार देखा था। वह अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तेज गड़गड़ाहट होने लगी, पेड़ पौधे थर्राने लगी। कुछ देर को तूफान सा छा गया। सारे राक्षस नतमस्तक हो गए और जोर जोर से जय जयकार करने लगे। महाबली चामुंडा की जय हो, महाबली चामुंडा की जय हो। तभी अपनी मुट्ठियों में 8-10 बच्चों को दबोचे हुए महाबली राक्षस चामुंडा वहां प्रकट हुआ। हा 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 हा, आखिर मैं 1001 बच्चों को हासिल कर ही लिया। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा, कोई भी नहीं रोक सकता। अट्टहास करते हुए महाबली राक्षस चामुंडा ने कहा, मैं रोक सकता हूँ। मैं तुम्हारे अमर होने के सपने को तोड़ सकता हूँ, विध्वंस कर सकता हूँ। आवेशित स्वर में राजकुमार ने कहा। किसी मानव की आवाज सुनकर दैत्यराज चामुंडी चौंक पड़ा और आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। किसकी हिम्मत है जो मुझे अमर होने से रोक सके? सामने आए, वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। तू मुझे क्या भस्म करेगा? मैं स्वयं तुझे भस्म करने की सामर्थ्य रखता हूँ। ले देख, मुझे अच्छी तरह से देख ले। राजकुमार को देखते ही कई राक्षस उसकी ओर झपटे। राजकुमार अपनी तलवारबाजी से बचते बचते चामुंडी राक्षस के सामने जा खड़ा हुआ और उसे ललकारने लगा। हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर, अन्यथा सभी बच्चों को सकुशल छोड़ दे। रे मानव, तेरी ये मजाल कि मेरे ही घर में घुसकर मुझे ललकारे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए चामुंडी राक्षस ने अपने मुंह से आग की लपटें निकालना शुरू कर दिया। लेकिन राजकुमार सावधान था। उसने एक पल गंवाए बिना सोने की कुल्हाड़ी को चामुंडी के सामने रख दिया। चामुंडी के मुंह से निकली थी लपटें पल भर में शांत हो गई। यह देख चामुंडी सकपका गया और क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने मंत्र शक्ति का प्रयोग कर सैकड़ों सर्प गुलामों को राजकुमार पर छोड़ दिया, लेकिन वे राजकुमार को छू भी न सके। उल्टा कुल्हाड़ी से निकलने वाली किरणों के प्रभाव से शिथिल होकर जमीन पर छटपटाने लगे। राक्षस राज चामुंडी भी शिथिल पड़ता जा रहा था। उसकी जादुई शक्तियां नष्ट होने लगी। यही हाल वहां उपस्थित सारे राक्षसों का हो रहा था। सभी कुल्हाड़ी की जादुई किरणों के प्रभाव में थे। उन सभी की जादुई शक्तियां कुल्हाड़ी की शक्ति के सामने पूरी तरह नष्ट होने लगी थी। तभी मौके का फायदा उठाकर राजकुमार ने अपनी तलवार को राक्षस राज चामुंडी की आंख में घुसेड़ दिया। परिणाम स्वरूप चामुंडी चित्कार कर उठा और धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही कुल्हाड़ी से निकलने वाली किरणें उसके अंग अंग को राख में परिवर्तित करने लगी। यह देख सभी राक्षस भय से थर-थर कांपने लगे और राजकुमार से अपनी जान की भीख मांगने लगे। कुछ ही देर में राक्षस राज चामुंडी का शरीर पूरी तरह राख में बदल चुका था और सभी राक्षस राजकुमार के गुलाम हो गए। उसी समय वह सोने की कुल्हाड़ी भी गायब हो गई। यह देखकर सारे बच्चे राजकुमार के पास आकर खुशियां प्रकट करने लगे। उड़न खटोले के माध्यम से राजकुमार सभी बच्चों सहित अपने राज्य सूर्यगढ़ पहुंच गया। वहां की जनता राजकुमार सहित सभी बच्चों को सकुशल पाकर राजकुमार की जय जयकार करने लगी।